पुष्कर के निकटवर्ती गांव नेडलिया के डांग क्षेत्र में शुक्रवार देर रात 4 युवकों ने एक जनरल स्टोर के ताले तोड़कर करीब 10,000 रुपए की नकदी उड़ा ली। साथ ही आगजनी का प्रयास कर दहशत फैला दी। जनरल स्टोर संचालक सोनू रावत के अनुसार गांव का ही नरेंद्र नामक युवक आपसी अनबन के कारण चलते शुक्रवार को उसे धमकियां दे रहा था और देर रात उसने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ दुकान पर पहुंचकर शटर का ताला तोड़ा और गले में रखी 10,000 रुपए की नकदी चुरा ली। दुकान के पोस्टरों सहित अन्य सामान को आग भी लगा दी। सोनू ने बताया कि जैसे ही उसकी नींद खुली तो नरेंद्र और उसके साथी वहां दहशत फैला रहे थे। सोनू ने मामले की जानकारी शनिवार सुबह पुष्कर पुलिस को दी, लेकिन इत्तला के बावजूद करीब 5 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। 11:30 बजे आया था वो और 2-3 जने और थे उसके साथ, लेकिन मैंने उनको 2-3 जने को तो नहीं पहचाना, लेकिन एक को तो पहचान लिया। अपने गाँव का ही था, नरेंद्र नाम है उसका। उसके पिताजी का नाम मदन सिंह है और कल वो धमकियां भी दे रहा था फोन पर, लेकिन हमने सोचा भाई ऐसे ही कर रहा होगा, तो फिर रात को 11:30 बजे आया। वो तोड़ा फोड़ी की। जब तक हमारी नींद उड़ी, हम बाहर आए, जब तक भाग चुका था वो। फिर वो 4 जने थे, हम अकेले क्या करते, इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सुबह थाने में रिपोर्ट भी दी है। अभी तक वेट कर रहे हैं, घर वाले सारे बाहर बैठे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं आया है और इसलिए हमारी जल्द से जल्द कोई कार्रवाई। 10,000 रुपये नकद ले गए थे और सारे सामान को बिखेर दिया और जला दिया। इधर उधर बुआरे झाड़ू सबको जला दिया है और पोस्टर वोस्टर सब जला दिए यहाँ पे। आज के दौर में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा हर क्षेत्र में हो रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाता है। बावजूद इसके कई लोग आज भी फर्जी और अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा ठगे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चिकित्सक के पेशे को शर्मसार करने वाला पुष्कर की संतोषी माता की ढाणी में घटा, जहां पथरी से परेशान एक ग्रामीण झोलाछाप बंगाली डॉक्टर के बहकावे में आ गया और अपनी परेशानी से निजात पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल ली। झोलाछाप बंगाली डॉक्टर विजय सरकार ने पुष्कर की संतोषी माता ढाणी में रहने वाले नौरत रावत के पेट में मौजूद पथरी को निकालने के लिए 10,000 रुपए मांगे। नौरत ने अपने शरीर की परेशानी से निजात पाने के लिए झोलाछाप फर्जी डॉक्टर को 10,000 रुपए दे दिए। डॉक्टर ने नौरत का पेट चीरकर एक पत्थर का टुकड़ा निकाला और नौरत को थमा दिया। साथ ही पेट को सिलकर परिजनों को कहा कि 15 दिन तक इसको घर से बाहर नहीं निकालना। लेकिन चंद दिनों बाद ही नौरत के पेट में ऑपरेशन वाले स्थान पर कीड़े पड़ने लगे। इस पर उसको जेएलएन अस्पताल में दिखाया गया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते उसकी जान बचाने के प्रयास शुरू कर दिए। डॉक्टरों के मुताबिक घर पर किए गए ऑपरेशन के चलते नौरत को संक्रमण हो गया। जानकारी मिलने पर शनिवार को पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, सीएमएचओ लक्ष्मण हरचंदानी और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक पीड़ित के हालचाल जानने उसके घर पहुंचे। विधायक रावत ने पीड़ित नौरत की गंभीर हालत पर चिंता जाहिर करते हुए सीएमएचओ को उसके इलाज का तत्काल प्रबंध करने और पूरे जिले में फैले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विधायक रावत ने पथरी का ऑपरेशन करने वाले फर्जी डॉक्टर विजय सरकार के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराने की बात भी कही। एक नौरत नाम का मरीज है, इसको पथरी की शिकायत थी और एक बंगाली डॉक्टर ने आके इनका पेट चीर के पथरी निकाली। पथरी निकालने के बाद इसका प्रॉपर इलाज नहीं होने के कारण ये गंभीर अवस्था में पहुंच गए हैं। अभी हम सीएमएचओ साहब को और पूरी टीम को बुलाया है और अभी इनको जेएलएन में भर्ती कराएंगे और प्रॉपर तरीके से इनका हम इलाज करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो बंगाली डॉक्टर है जो फर्जी तरीके से लोगों का इलाज करता है, तो हम अभी सीएमएचओ साहब को कहा है कि उसके खिलाफ लॉन्च करा के उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा जिले के अंदर जितने भी ऐसे बंगाली डॉक्टर है जो नियम विरुद्ध इलाज कर रहे हैं लोगों का, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए भी सीएमएचओ साहब को कहा है और आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, हम इसके लिए भी माननीय चिकित्सा मंत्री से बात करके पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हम प्रयास करेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर लक्ष्मण हरचंदानी ने भी माना कि पीड़ित नौरत रावत की हालत काफी बिगड़ चुकी है और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। सीएमएचओ ने बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई में सबसे बड़ा रोड़ा ऐसे मामलों में पीड़ित मरीजों के परिजनों की ओर से निष्क्रिय भूमिका का होना बताया। उन्होंने कहा कि समय समय पर फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन पीड़ित और उनके परिजनों के द्वारा सहयोग नहीं मिल पाने से ऐसे डॉक्टर सजा नहीं भुगत पाते। मरीज के घर ही आए और मरीज की जो हालत काफी गंभीर है, बड़े बड़े घाव हैं इसके, उनमें से जो है ब्लीडिंग और पस वगैरह भी निकल रहा है। तो अभी इसको हम एडमिट करवा रहे हैं। वैसे इसके पास जो पर्ची मिली है उसमें फर्स्ट यूनिट में ये जेएलएन में भर्ती भी रहा था, फिर अपनी मर्जी से वापस आ गया ये कि मैं घर पे ही इलाज कराऊंगा, पर अब हमने समझा दिया इसको और वापस इसको भर्ती करवा रहे हैं। और जो क्वैक से इसने इलाज करवाया है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेंगे अगर ये कोऑपरेट करेगा तो, क्योंकि उसमें गवाह वगैरह चाहिएंगे, ये इनके बयान और इनके साथ जो धोखेबाजी करी है उसने क्वैक ने, तो वो अगर ये देंगे तो उसके को निश्चित रूप से हम सजा दिलवाएंगे।
ऐसे डॉक्टर बहुत है। उसमें हम कार्रवाई करवाते हैं पर नतीजा ये निकलता है कि जिस मरीज का वो गलत इलाज होता है या जो मरीजों का वो आगे सामने कोई नहीं आते, वो पीछे हट जाते हैं, तो इस वजह से फिर पूरी कार्रवाई हो नहीं पाती है। फिर भी हम पूरी कोशिश करते रहते हैं कि इस तरह का समाज में नहीं हो, ताकि भोले वाले लोगों का शोषण हो। गौरतलब है कि पुष्कर की संतोषी माता ढाणी के नौरत रावत को पथरी की शिकायत थी और वो खरेकड़ी में निजी क्लिनिक चलाने वाले झोलाछाप डॉक्टर विजय सरकार के संपर्क में आ गया और पैसों की लालच में फर्जी डॉक्टर ने उसको जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया। चीरो तो मारा तो बेहूं लगायो ब्लेड वो आवे ब्लेडू वो ब्लेड आवे चीरो लगा पाको। अच्छा, कौन लगायो चीरो? काय नाम है? नाम मैंने जानो, डॉक्टर को काय नाम भी? डॉक्टर को नाम मैं जानू मैं आस्ती पूछे को नहीं मैं। अच्छा, तो ब्लेडू चीरो लगा दियो, पथरी निकाल दी, काय करियो? काय पथरी निकाल दी।